हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था और कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगाए थे जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इसे मिश्र धन पर ब्याज की गणना की जाती है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन a इज इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर t, जिसमें p हमने पढ़ा था क्या है हमारा मूलधन, r है ब्याज दर और t है टाइम पीरियड या समय। तो ब्याज क्या हो जाएगी? ब्याज हो जाएगी हमारी मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या हो जाएगी? ब्याज हो जाएगी, यहाँ पर हम ब्याज को किससे प्रदर्शित करेंगे? CI से। तो ब्याज क्या हो जाएगी हमारी? अमाउंट माइनस मूलधन। तो हमारा अगर मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज CI इज इक्वल टू, ये तो हमारा अमाउंट था, अमाउंट लिख दिया और माइनस मूलधन। पहला केस, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कुल राशि होगी अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर t। ये कब बात हो रही है? जब वार्षिक बात हो रही है, जब वार्षिक पूरे साल की बात हो रही है। केस 2, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कुल राशि होगी अमाउंट या मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन 1+r/2 टू द 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर 2t। ये कब बात हो रही है? ये बात हो रही है अर्धवार्षिक की। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगी? आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज होगी। केस 3, जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कुल राशि होगी अमाउंट इज इक्वल टू या मिश्रधन इज बराबर मूलधन 1+r/4 टू दी 100 की पावर 40। ये कब बात हो रही है? त्रैमासिक, क्वार्टरली। और तो इससे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगी? अमाउंट माइनस पी। अमाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है त्रैमासिक या फिर क्वार्टरली की। ठीक है दोस्तों। केस 4 है हमारा, व्हेन डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, दैट इज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अगर पहले साल R1 लगाया जा रहा है, दूसरे साल R2 लगाया जाता है, तीसरे साल R3 लगाया जाता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव हो रहा है, जब ब्याज की अंतर दर लगाई जाती है, अर्थात यदि ब्याज दर है, ये हमारी ब्याज दर है, तो मिश्रधन क्या होगा? P मतलब मूलधन 1+r1/100 जो पहले साल के ब्याज दर है, 1+r2/100 जो दूसरे साल की ब्याज दर है, 1+r3/100 जो कि तीसरे साल की ब्याज दर है। तो जब अलग अलग ब्याज दर लगाई जाती है तो उसके लिए मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला ये है। 2100 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। 2 वर्ष बाद राशि ज्ञात कीजिए। ₹2100 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए, अब हमें यहाँ क्या पता करना है? हमें अमाउंट पता करना है। कितने वर्ष के लिए दिए गए? 2 वर्ष। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वार्षिक पता करेंगे। ठीक है, कहीं भी हमें अर्धवार्षिक या त्रैमासिक नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे? वार्षिक मान के चलेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट या मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन 1+ ब्याज दर अपॉन 100 टू द पावर t। अब आपका यहाँ पे क्या है? ये हमें निकालना है मिश्रधन। तो मूलधन क्या हो गया हमारा? 2100 रुपये। किस ब्याज दर से? 1+5/100। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। तो ये क्या आ गया? 2100 मल्टीप्लाई 100 + 5 105, 105/100 इंटू 105/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 21/20। ये भी हो जाएगा आपका 21/20। और सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ₹2315.25। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1000 रुपये पर 18 महीनों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक, तो यहाँ कौन सी पूछी जा रही है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है।
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 18 मंथ व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मूलधन क्या है, मूलधन है हमारा ₹1000, टाइम क्या है, टाइम है हमारा 18 मंथ। अब हमें बात क्या करनी है, बात है हमारी हाफ ईयरली की। तो देखिए 18 मंथ में आपके 12 महीने होते हैं प्लस 6 महीने होते हैं। 12 महीने मतलब 1 साल और 6 महीने मतलब आधा साल। तो इन दोनों को मिला दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3/2 ईयर। ठीक है, बात किसकी हो रही है, 3/2 ईयर की। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 20%। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना मूलधन है हमारा, 1000 रुपये, 1 प्लस, आपको पता है जब भी हम हाफ ईयरली की बात करते हैं तो R/2 आता है। जब R हमारा 20 है तो R/2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा अपॉन 100, 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस 1000। ठीक है, इसको ये हो जाता है अमाउंट माइनस P। तो इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे 1000 इंटू 110/100 इंटू 110/100। भाई ये 3 बार बचा तो 3 बार आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 110/100 माइनस 1000, और सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है हमारा 331 रुपीज़। तो हमारा क्या आ रहा है, हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आ रही है 331 रुपये की। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यदि 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज ₹420। आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है हमारी, अमाउंट माइनस P। कहीं भी यहाँ पे त्रैमासिक या फिर अर्धवार्षिक नहीं दिया गया है तो हम क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे इसे वार्षिक। तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस R/100 टू द पावर T माइनस P। अब मुझे कितनी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, 420 रुपये की। मुझे मूलधन पता करना है तो मूलधन को कॉमन ले लेता हूँ। तो मूलधन को कॉमन लेके यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस R/100 टू द पावर T माइनस 1। तो ये हो गया आपका 420 रुपये। मूलधन आपका P, ब्याज दर कितनी है, 10% की। तो ये हो गया 1 प्लस 10/100, और कितने समय के लिए है, 2 वर्षों के लिए। कितने समय के लिए, 2 वर्षों के लिए, माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका P 100 प्लस 10 110, और कितनी बार है 110, 2 बार। तो 110/100 इंटू 110/100 माइनस 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे हमारा P कितना आ जाता है, P आ जाएगा हमारा 2000 रुपीज़। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। सालाना कितने प्रतिशत पर रुपए 10,000 की राशि 3 वर्षों में 17,280 रुपये हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज गिना जा रहा है। एट व्हाट परसेंटेज पर एनम विल ₹10,000 अमाउंट टू ₹17,280 इन 3 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकॉर्ड। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि आपका मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, मूलधन 1 प्लस R/100 टू द पावर T। वार्षिक निकालना है तो हमारा कितना अमाउंट हो रहा है, हमारा अमाउंट हो रहा है 17,280। मूलधन जमा क्या किया था, 10,000 रुपये। क्या ब्याज दर थी वो हमें निकालनी है, और कितने समय के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 17,280 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 1 प्लस R/100, और अगर ये 3 को इस साइड ले जाएं तो ये आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, ये आ गया आपका 1/3। अब इसको सॉल्व करने पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो R कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 20%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो देखिए इसको निकालते कैसे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए 10,000 से जब डिवाइड करूंगा तो 1.7 की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये पता है कि 1 का क्यूब जो होता है, 1 का क्यूब मेरा 1 होता है और 2 का क्यूब मेरा 8 होता है,
और ये वैल्यू क्या दे रखी है 1.7, तो कहीं ये इसके आसपास ही होगी, इसके आसपास ही वैल्यू होगी बेटा 1 के। ठीक है, तो इसका जब मैं 1/3 करूंगा, ठीक है, तो 1.7 का 1/3 मान लीजिए 1.2 कुछ आता है। ठीक है, इसको मैं मान के चलता हूं 1.2 कुछ आता है, तो ये 1.2 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100। तो ये 1.2 क्या हो गया 0.2, और 0.2 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो इस तरीके से आपको करके चलना है, कोई भी नंबर हो, जैसे आपका मान लीजिए आपका नंबर आया 3, ठीक है, अब 1 का क्यूब आपका होता है 1 और 2 का क्यूब आपका होता है 8। ठीक है, अब आपको जब 3 नंबर जो आया है 3 का, आपको क्या करना है 3 का आपको 1/3 करना है। तो 3 जो है वो देखिए 1 और 8 के पास है, मान लीजिए 3 कहाँ जाता है 1 के पास, तो हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ 1.5 या कुछ दे रखी हो, तो आपको थोड़ा अंदाजा हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के इसको सॉल्व करना होगा। थैंक यू। विनोद HDFC बैंक में 2 साल की अवधि के लिए 1 लाख रुपए जमा करता है। यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। विनोद मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ ₹1 lakh in the HDFC bank for a period of 2 years. If the rate of interest be 12% per annum compounded half yearly, what amount will he get after 2 years? तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है, आपको ज्ञात करना है यहाँ पे मिश्रधन। आपका मूलधन कितना था 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको कौन सा कंपाउंड को अर्धवार्षिक रूप से निकालना है, तो अर्धवार्षिक रूप से आपको पता है 1 प्लस ब्याज दर कितनी दे रखी है 12%, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, 1/6, 1 + 6/100। अब जो ईयर आता है वो आता है 2t, तो यहाँ पे ईयर कितना दे रखा है 2 तो लिख दिया और ईयर हो गया 2 ईयर, तो 2 × 2 4 ईयर। ठीक है, ये हो गया आपका 1 लाख, ये हो गया आपका 1 + 6/100 और ये हो गया 4 साल के लिए। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 1 लाख × 106, 100 + 6 106, 106/100 × 106/100 × 106/100 × 106/100। ठीक है, 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गए आपके, 1 0 से ही कट गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा ₹126,247.69। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 2,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹2000। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होती है, आपका मूलधन, मूलधन है हमारा 2,000 रुपये, ब्याज दर है आपकी 5% और समय है 2 साल का। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा हमारा 200 रुपये, 2 0 से 2 0 कट गए और गुना करके ये। अब बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारा, मूलधन, मूलधन था हमारा 2,000 रुपये, ठीक है, और 1 प्लस ब्याज दर है हमारा 5%/100, कितने समय के लिए 2 साल के लिए, माइनस मूलधन, ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। तो ये क्या हो गया 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 + 5 105, 105/100 × 105/100 माइनस 2,000। सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ₹205। तो हमें क्या करना था, हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना था। तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज है आपकी 205 रुपये और साधारण ब्याज है आपकी 200 रुपये, तो 205 माइनस 200, उत्तर आएगा हमारा ₹5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि किसी मूल राशि पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 48 रुपये है तो मूल राशि है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% पर एनम फॉर 3 years इज ₹48, देन द प्रिंसिपल अमाउंट इज। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ ज्ञात करना है मूलधन को।
तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट या कहें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है 48 रुपये का। ठीक है, तो ये होता किसके बराबर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गई आपकी मूलधन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी माइनस ये माइनस का साइन, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका मूलधन ब्याज दर समय अपॉन 100। ठीक है, तो 48 रुपये की अगर मैं बात करूं तो आपका P कॉमन ले लीजिए, ये क्या आ गया आपका 1 प्लस आर कितना दे रखा था 20% अपॉन 100 कितने समय के लिए 3 साल के लिए -1, ये P बाहर चला गया तो -1 माइनस ब्याज दर आपकी 20%, समय आपका 3 साल अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया आपका 48 इज इक्वल टू P 100 प्लस 20 120, 120 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100 -1 माइनस 20 इंटू 3 60 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 20 इंटू 5 100 होता है और 20 इंटू 6 आपका 120 होता है, तो ये 6/5 में कट जाएंगे, तो ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी P। 6 का क्यूब करने हैं भाई, आप देखो 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 5 का क्यूब क्या होता है 125 -1 माइनस 60 अपॉन 100, ये किसके बराबर है, ये है आपके 48 के बराबर। और इसको सॉल्व करने पर आपका मूलधन कितना आएगा, मूलधन आएगा आपका 375 रुपये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा यदि ब्याज आपकी कौन सी है, चक्रवृद्धि ब्याज हो। A sum of money doubles itself in 5 years. In how many years will it become fourfold if interest is compounded? तो देखिए एक धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो रही है, 5 वर्षों में। तो चलिए निकाल लेते हैं, हमारा जो मिश्र धन है वो कितना क्या किसके बराबर होता है, मूलधन 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पीरियड टाइम टी। तो हमारा मिश्र धन क्या मान लीजिए दोगुनी, दोगुनी के मतलब 100 रुपये के कितने हो गए 200 रुपये, तो मान लीजिए हम 200 रुपये लिख लेते हैं। 200 रुपये इज इक्वल टू 100 रुपये। हमें ब्याज दर निकालनी है, टाइम पीरियड क्या है हमारा 5 वर्ष का। तो यहाँ से हमें क्या निकला, यहाँ से हमें भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 5 पावर में इधर चला गया, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर 1 अपॉन 5 के बराबर। ठीक है, अब वो ये जानना चाह रहा है कि कितने सालों में ये जो पैसा था ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना। तो भाई 100 का 4 गुना कितना होता है 400 इज इक्वल टू 100 1 प्लस आर अपॉन 100 और हमें टाइम पीरियड टी निकालना है। आपको पता है 1 प्लस आर अपॉन 100 किसके बराबर है, 2 की पावर 1/5 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह में 2 की पावर 1/5 टू दी पावर टी रख सकता हूँ, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 की पावर टी अपॉन 5। ठीक है, 4 क्या हो सकता है, 4 2 का स्क्वायर होता है आपको पता है, और ये क्या हो गया 2 की पावर टी अपॉन 5। बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, तो क्या आ गया टी अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, तो टी किसके बराबर आ गया 10 ईयर्स के बराबर आ गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। A sum of money placed at compound interest double itself in 3 years. In how many years will it amount to 8 times itself? तो मान लीजिए जो मूलधन था वो हमारा क्या था 100 रुपये था, तो अब बात हो रही है कि ये कितने 3 साल में ये किस ब्याज दर से डबल हो जाएगा। तो डबल मतलब जो हमारा मिश्र धन है वो 200 रुपये हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है 200 इज इक्वल टू 100 1 प्लस आर अपॉन 100 और कितने साल में 3 साल में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1/3। जब ये 3 वहाँ चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब ये जानना चाह रहा है कि कितने सालों में ये
अपना 8 गुना कर लेगी। ये जो मूलधन है 8 गुना, तो आप मूलधन का 8 गुना कितना हो गया 800, मूलधन है 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 और कितने टाइम में। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 किसके बराबर है 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 टू दी पावर टी। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर t/3। भाई जब भी ब्रैकेट हटेगा तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो t इंटू 1/3 क्या हो जाएगा t/3। अब 8 क्या है, 8 आपको पता है 2 का क्यूब है, तो मैं इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर है 2 की पावर t/3। जब भी बेस सेम होता है तो क्या होता है पावर भी इक्वल हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा t/3 इज इक्वल टू 3। तो t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई आपकी 9 ईयर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 25,000 रुपये की मूल राशि 2 साल के लिए SBI बैंक में जमा की जाती है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि हो तो अर्जित ब्याज की गणना करें। A principal amount of ₹25,000 is deposited in SBI bank for 2 years. Calculate the interest incurred if rate of interest is 10% compounded annually. तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका मूलधन जो कि 25,000 रुपये है, 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% अपॉन 100, कितने सालों के लिए 2 साल के लिए, माइनस मूलधन, ये आपकी अमाउंट माइनस पी, या फिर कहें कि आपका मिश्रधन माइनस मूलधन। अब इसको सॉल्व करने पे 25,000 1 प्लस 10, हम ये क्या हो गया 1 प्लस 10 अपॉन 100, 100 प्लस 10 कितना होता है 110 अपॉन 100। ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स है, तो इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए, ठीक है, माइनस 25,000। और इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ₹5250। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.